राम काव्य की भाव पक्ष की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। राम काव्य हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट प्रकार का साहित्य है। विशिष्ट प्रकार का इस नाते है कि यह साहित्य निष्क्रिय टाइप का साहित्य नहीं है, यह सक्रिय रूप से शक्ति संधान का साहित्य है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब विदेशी सत्ता के अधीन भारत या हिंदू जनता होती है, तब राम काव्य के जो लिखने वाले थे उन्होंने सोई हुई जनता में एक अस्मिता का भाव जगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रावण एक बहुत बड़ी शक्ति थी, परंतु उसके मुकाबले राम ने भीलों, वानरों, वृक्षों और जंगली जो जातियां थी उनको एक करके और उस बड़ी सत्ता के सामने संघर्ष किया और अपनी अस्मिता रूपी सीता यानी जमीन का ही प्रतीक है, जो जमीन चली गई थी उस जमीन को वापस लेकर आए। इसी प्रकार जो विदेशी सत्ता के अधीन हम हो गए हैं, चाहे भले आज कमज़ोर हैं, उस कमज़ोर होने के बाद भी हम भी जो गिरिजन हैं, वनजन हैं, वो भी लोग अगर एक होकर मुकाबला करें तो इस सत्ता का मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार ये साहित्य एक सक्रिय विरोध का साहित्य है। हमें इस रूप में राम काव्य को देखना चाहिए। राम काव्य की प्रवृत्तियों को हम देखते हैं। राम काव्य में मुख्य रूप से सगुण ईश्वर का चित्र है। सगुण ईश्वर वह होता है जिसमें ईश्वर के विशिष्ट गुणों का चित्रण किया जाता है। इसमें विष्णु के अवतार राम का चित्रण हुआ है, राम की महिमा का गान हुआ है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम जो है उनका वर्णन करते हुए तुलसी लिखते हैं कि जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो भगवान कौशलपति भगवान है जिसको कबीर ने पहले ये कहा था कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मर्म जाना। इन्होंने कहा नहीं, कौशलपति भगवान ये वही भगवान है जो कौशलपति है। और उन्होंने कहा कि राम जो है वो अवतार लेते हैं, उनके पीछे कोई कारण है। उन्होंने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि बाटई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरे कृपा निधि सगुण पीरा। सारी जो पीरा है वो सारी पीरा हर लेते हैं। ये राम के सगुण ईश्वर का चित्रण इस काव्य में मिलता है। दूसरी है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव। इस काव्य में विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव मिलता है। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, हम इसको देखते हैं। आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद की एक कल्पना की। उन्होंने कहा कि जीव और ईश्वर दोनों एक हैं और दोनों एक हैं तो एक दूसरे की भक्ति करना आवश्यक नहीं है, मूर्खता है। परंतु उन्होंने कहा कि जीव और ईश्वर दोनों एक होते हुए भी एक शक्ति में अधिक है। जो ईश्वर है वो शक्ति में विशिष्ट है और जो जीव है वो शक्ति में सामान्य है। जैसे आग और चिंगारी। आग जो है वो शक्ति में विशिष्ट है और चिंगारी शक्ति में कमजोर है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक है, परंतु शक्ति की दृष्टि से दोनों में अंतर है। इसलिए चिंगारी शक्ति की दृष्टि से यदि आग की भक्ति करे तो कोई गलत नहीं है। इसी विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव इस काव्य पर मिलता है।
तो इसका मतलब है कि विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति के अनुकूल एक मत है और इस मत को इस राम काव्य में माना गया है। तीसरी बात है राम के स्वरूप का चित्रण। इस काव्य में राम जो है वो किस स्वरूप को लिए हुए हैं उसका वर्णन किया है। यहाँ वो विष्णु के अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, परब्रह्म स्वरूप है, राम भक्तों के उद्धारक है, राम शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वयक है। सौंदर्य में वो कामदेव को लज्जित करने वाले हैं, शक्ति में वो प्रचंड शक्तिशाली है परंतु उनकी मर्यादित शक्ति है। वो जल्दी से क्रोध नहीं करते हैं। विनय न मानति जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले तब सकोप सहित, भय बिन होत न प्रीत। 3 दिन तक तो उनका धैर्य बना रहा। उसी प्रकार शीलवान है, चरित्रवान है, वो आदर्श मित्र है, वो आदर्श राजा है, वो आदर्श सखा है, वो आदर्श जो है वो शत्रु भी आदर्श है। आदर्शों की स्थापना उन्होंने की है चहुओं, पतित पावन है, करुणामय है। इस प्रकार राम के स्वरूप का चित्रण, समन्वय की भावना। ये राम काव्य की बहुत ही विशिष्ट बात है कि इसमें समन्वय का भाव मिलता है। जहाँ कभी कबीर जो है या संत जो है वो खंडन मंडन की बात करके जहाँ हिंदुओं को भी चिढ़ा देते हैं, मुसलमानों को भी चिढ़ा देते हैं, वहाँ तुलसी जो है वो एक समन्वय की बहुत प्रयास करते हैं। वो सगुण और निर्गुण का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, वैष्णव और शैव का, आत्म पक्ष और प्रवृत्ति जो है व्यवहार पक्ष, संसारिक पक्ष का, लोक पक्ष का, एकेश्वरवाद और बहुवादवाद का, आपका प्रवृत्ति और निवृत्ति का, सभी रसों का। इस प्रकार देखते हैं तो ये समन्वय का इसमें विराट चेष्टा इसमें मिलती है। हम इसको थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि समन्वय का अर्थ क्या है। हम इसमें देखते हैं कि समन्वय की भावना में हमने ये बातें सुनी हैं कि शैव और वैष्णव को लेकर के बहुत संघर्ष होता रहा, इनके अलग अलग मठ थे। शिव जो है, शिव के जो अनुयायी है शैव, वो वैष्णव को पसंद नहीं करते थे। तो तुलसीदास ने देखा कि ये बात ठीक नहीं है। जब तो उन्होंने वैष्णव को पहले केंद्रित करते हुए राम का काव्य लिखा, तो विष्णु को उन्होंने पहले अपना लिया और फिर देखा कि शिव को भी उन्होंने अपनाना है, तो उन्होंने जो 4 वक्ता और 4 श्रोता है उनमें मुख्य वक्ता जो है वो शिव को लिया है। शिव राम के काव्य कथा के मुख्य वक्ता है। उधर राम जब सेतु बांधते हैं तब भी वो रामेश्वरम में शिव की आराधना ही करते हैं। इस प्रकार वो कहते भी हैं कि शिव द्रोही मम दास का हवा, सोनर मोहि सपनों नहीं भावा। और इसी प्रकार शिव और राम का समन्वय उनके काव्य में मिलता है। इसी प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति को हम देखें कि वो जब संसारिक होते हैं तो वो राजा बनने वाले होते हैं, तब वो प्रसन्न है, परंतु उनको बहुत ज़्यादा कोई उत्साह भी नहीं है। परंतु जब उसी रात, अगली रात, जब दिन में जब उनका राज्याभिषेक होना था, उससे पहली रात को उनको पता लगता है कि वन जाना है, तो वलकल पहने और वन को चले गए। उनको कोई समस्या नहीं हुई, तो निवृत्ति मार्ग भी चल पड़े। ऐसे ही अगर हम और बात करें कि एकेश्वरवाद और बहुदेववाद, तो एक राम का ही काव्य है इसमें, तो राम या विष्णु एकेश्वरवादी है। परंतु विनय पत्रिका में बात करें तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की गई है और पार्वती मंगल है, तो उसमें शिव और पार्वती का भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार बहुदेववाद का भी समन्वय मिलता है। हाँ, यहाँ एक बात करते हैं आत्म पक्ष और लोक पक्ष। ये थोड़ा सा विचारपूर्वक बात करनी पड़ेगी। आप देखिए, कोई व्यक्ति दोनों का समन्वय नहीं कर सकता। या तो अपने मन को प्रसन्न कर सकता है या लोक को प्रसन्न कर सकता है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि या तो आप खुद को प्रसन्न कर लो या लोक को प्रसन्न कर लो। लोक प्रसन्न होगा तो आप अपने मन को कष्ट देंगे, और आप अपने मन की करेंगे तो लोक आपसे खुश नहीं होगा।
यही दुविधा जब तुलसी के सामने आई तो उन्होंने कैसे निपटारा किया, इस पर आप विचार कीजिए। देखिए, एक ऐसे ऐसे कई घटनाएं हैं जिनको हम बात करते हैं कि क्या समन्वय तुलसी कर पाई। एक आता है कि जब दशरथ के सामने ये प्रसंग आया कि कैकेयी ने कहा कि राम को वन दीजिए, मैंने आपसे वरदान मांगे थे, और भरत को राजगद्दी दीजिए। बड़ी दुविधा है, लोक पक्ष और आत्म पक्ष की ये परीक्षा की घड़ी है। अब आपका लोक पक्ष क्या कहता है? लोक पक्ष कहता है कि आपने जब सबके सामने घोषणा की है, वरदान दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा, आप इससे मुकर नहीं सकते। आपको वरदान दिए हैं तो पालना करनी हो, लोक पक्ष कहता है। आत्म पक्ष क्या कहता है? आत्म पक्ष कहता है कि भरत को राजगद्दी मिल जाए तो ठीक है, परंतु उस बेटे को वनवास क्यों दे दिया जाए जिसका कोई कसूर ही नहीं है, और वो प्रिय बेटा भी है, और उसको ही अभी थोड़ी देर पहले ही हमने राज्याभिषेक की घोषणा की है। यहाँ पर आत्म पक्ष की जबरदस्त अवहेलना हो रही है। अब क्या किया कि लोक पक्ष की पालना करते हुए दोनों वचन दशरथ ने माने, और आत्म पक्ष की पालना करते हुए जैसे ही राम वन को गए अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्याग दिए मतलब अपने पुत्र के प्रति अपना प्रेम भी उन्होंने दर्शाया। दूसरी घटना और देखिए कि सीता जब रावण के यहाँ से वापस आती है, और जब कोई धोबी के द्वारा कह दिया जाता है अपनी पत्नी को, तुम रात भर बाहर रही, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, ये बड़े लोगों के यहाँ होता होगा, मेरे यहाँ नहीं चलेगा। बात राम जी तक पहुँची और राम जी ने भी सीता को कहा भी मैं लोग नाराज हो रहे हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा, तुम्हें वन जाना पड़ेगा। अब लोक पक्ष ये कहता है कि जनता जो चाहे वो तुमको करना है, परंतु आत्म पक्ष क्या कहता है कि वह पत्नी जो तुम्हारे कदम कदम पे साथ रही है, तुम्हारे बच्चों की गर्भवती है, और उसको अकेले जंगल में छोड़ देना है, तो ये बात तो कतई ठीक नहीं है, आत्म पक्ष की अवहेलना होगी। अब यहाँ पर तुलसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये जो उत्तर कांड है, लव कुश कांड है, ये लव कुश कांड रामायण में तो है, रामचरितमानस में तुलसी ने रखा ही नहीं है, क्योंकि तुलसी को कुछ समझ ही नहीं आया। इसी प्रकार वाली के वध में बाली का वध कर दिया, छुप करके कर दिया। अब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? आपने सुग्रीव का पक्ष लिया, मैं अगर मेरा पक्ष लेते तो मैं सीता को ढूंढवा देता, तो लोग क्या कहेंगे? अब आत्मपक्ष तो ये था कि बाली अत्याचारी था, ये सुग्रीव अच्छा था, तो आत्मपक्ष के हिसाब से तो ठीक हो गया, पर लोग तो कहेंगे कि ये क्या कर दिया साहब, आपने छुप करके मार दिया। तब उन्होंने कहा, सुग्रीव यहाँ राम के वकील की तरह आते हैं, और वो कहते हैं, अरे सठ, तू ये बात कहता है, तू मुझे धर्म की बात बताता है, जो अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और 3 स्त्रियों के बारे में बताया कि उनकी तरफ कुदृष्टि डालता है, उनका वध करना कहीं अन्याय नहीं है, और मेरे राज्य की सीमाएं तुम्हारे अंतर्गत आती है, तो मैंने तुम्हारा वध कर दिया है, तो मुझे धर्म की शिक्षा मत दो। तो ये जो बात कही गई है, ये बात लोक पक्ष और आत्म पक्ष का समन्वय यहाँ मिल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है इसमें लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना का मतलब है कि राम का काव्य लोक कल्याण को लेकर के ही लिखा गया है। लोक कल्याण, आम जनता के कल्याण के रक्षार्थ ये काव्य लिखा गया। इसका मंतव्य ये है कि वो जो आतताई सत्ता, विदेशी सत्ता हम पर बैठी है, उसका विरोध हमको करना है, और उसके सामने एक आदर्श की स्थापना भी करनी है, घर परिवार को ठीक रखना है,
यहाँ पर जितने भी संबंध हो सकते हैं उनमें आदर्शों की स्थापना करनी है। ये लोक कल्याण की भावना है। युगीन समस्याओं का चित्रण या लोक जीवन का चित्रण ये किसी भी काव्य का एक बहुत बड़ा गुण है। हम कहते हैं कि कोई भी काव्य युग से कटकर नहीं रह सकता। युग से जो कटकर के रहा है वो साहित्य श्रेष्ठ साहित्य नहीं कहला सकता। राम के काव्य में राम की भक्ति हो रही है, परंतु युग पर तुलसी की बड़ी सूक्ष्म नजर है। वो कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सिद्ध मान लोग सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। मतलब वहाँ उस समय लोगों की हालत क्या थी, उनकी जीविका का समस्या क्या थी, तो वो जो समस्या है वो तुलसी ने वर्णित की है। ये जो है लोक के ऊपर जो उनकी पकड़ है, ये इस काव्य को बहुत श्रेष्ठ बनाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली बात करते हैं कि दास्य भाव की भक्ति। भक्ति के 5 रूप हैं, जो पहले भी अपने वीडियो में बात की है, और उसमें दास्य भाव की भक्ति है, क्योंकि राम का एक विराट उन्होंने स्वरूप लिया है, भगवान माना है, ईश्वर माना है, और ईश्वर के सामने कोई व्यक्ति अपने आप को दास मान करके भक्ति कर सकता है। तो हो चाकर रघुवीर के पटो लिखियो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर से मनसबदार। अब मेरा तो दरबार में पटा लिखा है, अब मुझे नर से मनसबदारी की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो राम का चाकरी करूँगा, ऐसा उन्होंने भक्ति माना है। उनका प्रधान रस जो है वो प्रधान रस शांत है राम काव्य का, कि उसमें भक्ति अगर किसी भी काव्य का अगर उद्देश्य है तो प्रधान रस शांत होगा। हालांकि इसमें सभी रस राम काव्य में आए हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए कि कंकन कीकनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम हृदय गुणी, राम हृदय गुणी। हास्य रस देखो कि जेहि दिस नारद बैठी फूली, तेहि दिसी सो बिलो के न भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही उकलाई, देखी दशा हरिगन मुस्काई। ये नारद प्रसंग में। इसी प्रकार करुण रस भी है, दूसरे रस भी है, रौद्र रस भी है, सारे रसों का समन्वय परिपाक इसमें मिलता है। राम काव्य में इस भाव पक्ष में एक विशेषता और भी है, एक इसमें मधुर रस या श्रृंगारिकता का भी चित्रण मिला था। रामचरण दास, जीवाराम, अग्रदास ऐसे कुछ लोग हुए थे जिन्होंने कृष्ण काव्य की टक्कर में यहाँ भी श्रृंगार की भावना को पिरोने की कोशिश की और राम को छलिया रसिक पुरुष ऐसा बताने की कोशिश की। परंतु तुलसी ने राम का जो विराट स्वरूप, आदर्शवादी स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप जो खड़ा कर दिया, उसके सामने ये श्रृंगारी या रसिक रूप चल नहीं पाया और वो थोड़े दिन के लिए आकर के बुलबुला फूट गया। कह सकते हैं कि राम के काव्य के अंदर जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है कि राम का जो आदर्श स्वरूप है वो समाज के सामने डालना है, और दूसरा युग और लोक की जो कल्याण की भावना है, युग का चित्रण है, वो इस काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। धन्यवाद, आज इतना ही और बाकी बात अगले वीडियो में। नमस्कार।